तो बीजेपी ने अभी से ही एक एक करके वो सारे प्यादे मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं जो उसे लगातार तीसरी बार देश की सत्ता दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का गुणा गणित अभी पूरी तरह से सेट होना बाकी है। जिस दिन बीजेपी ने दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई है, उसी दिन बेंगलुरु में महागठबंधन के नेताओं का एक बार फिर से जमावड़ा लगेगा। अब सवाल यही, उस बैठक में ऐसा क्या होगा जिसे 2024 में एनडीए बनाम यूपीए की जंग की लकीर तय हो सकती है। पटना में महागठबंधन का महाजुटान हुआ। यहां से शिमला चलो का ऐलान हुआ, मगर बात बेंगलुरु में मिलने पर बनी और अब यहीं पर देश का दिल जीतने की वो नीति और रणनीति तैयार होगी जिसके दम पर एक दशक तक दिल्ली से दूर रहने वाले विपक्ष को किसी तरह सत्ता की संजीवनी मिल सके। मगर ये इतना आसान होगा नहीं। 17 और 18 जुलाई को जब कर्नाटक की राजधानी में विपक्ष के तमाम नामी गिरामी नाम एक साथ एक टेबल पर एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे तो उन्हें हर हाल में उस करिश्माई नेता का काट ढूंढना होगा जिसकी पार्टी उसे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए कृत संकल्प दिखाई दे रही है। अब सवाल है कि पटना होते हुए बेंगलुरु पहुंचा महागठबंधन यहां कम से कम क्या हासिल करना चाहेगा। बेंगलुरु में होने वाली महागठबंधन की बैठक में एकजुटता के ड्राफ्ट पर चर्चा हो सकती है। 23 जून को पटना में हुई पहली बैठक में तमाम नेताओं ने एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति जताई थी। बेंगलुरु की बैठक में इससे एक कदम और बढ़ने की उम्मीद है। नीतीश कुमार का गठबंधन का संयोजक बनना करीब करीब तय माना जा रहा है कि एनसीपी के शरद पवार को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टी में अजीत पवार के साथ एक बड़े धड़े के टूट के बाद भी उनके रुतबे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महागठबंधन में शरद पवार के सियासी कद पर कोई फर्क पड़े न पड़े, मगर उनके अनुभवी आंखों के सामने जिस तरह उन्हीं के भतीजे उनकी बनी बनाई पार्टी उड़ाकर बीजेपी के खेमे में शामिल हो गए, वो किस्सा वहां चर्चाएं आम जरूर होगा। हालांकि महाराष्ट्र के नेता अब भी बीजेपी को देख लेने का दम भर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बोलने और कहने से कोई राजनीति चलती है क्या? पता चलेगा ना, बोलने दो ना, चुनाव ले लो, पता चलेगा। बीएमसी का चुनाव ले लो, विधानसभा ले लो, लोकसभा ले लो, हम तैयार है, पता चलेगा। पटना में 15 पार्टियों का संगम हुआ था। महागठबंधन की पहली चुनौती उन सभी को एक साथ एक बार फिर बेंगलुरु में बुलाना होगा। पटना की बैठक से सीधे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले केजरीवाल ने दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस को समर्थन का अल्टीमेटम दिया था। बेंगलुरु की बैठक पर भी सबसे बड़ा पेंच इन्हीं की तरफ से है। हमारे पास निमंत्रण आया पिछली बार जब मीटिंग हुई थी पटना में, तो कांग्रेस ने कहा था कि संसद सत्र शुरू होने के 15 दिन पहले वो लोग पब्लिकली अनाउंस कर देंगे कि वो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं और संसद में इस ऑर्डिनेंस के विरोध में वोट डालेंगे। तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस जब भी उसको करेगी देखते। इसमें कोई शक नहीं कि अगर 2024 में महागठबंधन को मिलकर चुनाव लड़ना है तो सबसे ज्यादा समझौता और सबसे बड़ा दिल कांग्रेस को ही करना होगा। पिछली 4 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती आई। 2019 में पार्टी ने 419 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। हालांकि पार्टी सिर्फ 52 सीटें ही हासिल कर पाई, पर 209 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर थी। इनमें 175 सीट पर कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले दूसरे नंबर पर रही, जबकि 34 सीट पर दूसरे दलों के मुकाबले दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में कांग्रेस इस बार ज्यादा से ज्यादा कितनी सीटें अपनी सहयोगी पार्टियों को देने के लिए तैयार होगी? क्षेत्रीय पार्टी तो चाहेगी ही कि जो क्षेत्र विशेष के जो सीटें हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों को सौंप दिया जाए और कांग्रेस अलग अलग राज्यों में जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है वहां पर वो चुनाव लड़े। त्याग की जहां तक बात है, निश्चित रूप से कांग्रेस चाहेगी कि हमारे त्याग से भी अगर परिणाम बदले और हमारे त्याग की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाए तो कुछ हद तक तो त्याग करेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा जिस तरह की बात क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं कि यहाँ हम मजबूत हैं इसलिए यहाँ कांग्रेस न लड़े और जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहीं कांग्रेस लड़े।
अगर बेंगलुरु में इन मुद्दों पर बात बन जाती है तो 2024 के चुनाव में महागठबंधन का एनडीए के सामने मजबूत चुनौती पेश करने की संभावना बढ़ जाएगी। 18 जुलाई को एक तरफ बेंगलुरु में विपक्षी दल नरेंद्र मोदी की करिश्माई अगुवाई वाले बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में नहीं आने देने की रणनीति बनाने के लिए जुटेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी अपने नए सहयोगियों के साथ लाने और पुराने को एकजुट रखने की भरपूर कोशिश करेगी। इन बैठकों का नतीजा चाहे जो हो, मगर इतना तो तय है कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर इस महीने की 18 जुलाई को देश के सामने एनडीए और महागठबंधन की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।